अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पहले दुआ पढ़ लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी बेटा, कल हमद नज़म शुरू की थी ना हमने दोहराई के लिए, उसके अल्फाज मायने और उसका मरकज़ी ख़याल और उसके जो मुश्किल अल्फाज हैं वो और कसीरुल इंतखाबी, ये किए थे ना हमने। अच्छा, अब ये कुछ अल्फाज दिए गए हैं, इनके आपने मीनिंग लिखने हैं, अपने रफ रजिस्टर पे लिख लें और हमद का मरकज़ी ख़याल आपने लिख कर चेक करवाना है, ठीक है। अपनी मामा को चेक करवा लें या अपनी आपी को चेक करवा लें, ठीक है। ये काम आपने लाजमी करना है। जी बेटा, अब आते हैं मुख्तसर सवालात की तरफ, ठीक है। आपने इनके जो है वो जवाब देने हैं। अच्छा, पहला सवाल है, हमद किसे कहते हैं? हमद किसे कहते हैं? जी, इसका जवाब क्या होगा? वो नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ की जाए उसे हमद कहते हैं, ठीक है। वो खालिक़े जहाँ है, वो राज़िक़े जहाँ है। इस शेर का मतलब मुख्तसर लिखिए। मतलब आपने जो ये लिखा गया है शेर, जो आपके सामने आपको नज़र आ रहा है, इसका आपने मतलब बताना है, ठीक है। इसका क्या मतलब होगा? खालिक किसे कहते हैं? पहले तो आपको इनके मीनिंग आने चाहिए ना। अच्छा, आपने जो है वो बताना है कि खालिक का क्या मतलब है। जी, क्या मतलब है? बनाने वाला, और राज़िक रोज़ी देने वाला। अब आपको मीनिंग पता चल गए? जी, अब शेर का मतलब आपने लिखना है, बताना है। हाँ जी, इस शेर का मतलब है कि अल्लाह ही इस दुनिया का बनाने वाला है और सबको रोज़ी देने वाला अल्लाह है, ठीक है। हमसे अल्लाह की सिफ़ात बयान करने वाले अल्फाज चुनकर लिखिए। मिसाल बाकी। अब ये काम आपने ख़ुद करना है कि आपने जो नज़म है वो पढ़नी है ध्यान से, और उसके जितने भी उसमें अल्लाह ताला की सिफ़ात दी गई हैं वो करनी है। वैसे तो अल्लाह ताला की सिफ़ात जितनी भी हम बयान करें, दुनिया के जितने भी समंदर हैं उनको स्याही बना लिया जाए और उनसे अल्लाह ताला की सिफ़ात लिखी जाए तो फिर भी वो स्याही ख़त्म हो जाएगी, मगर सिफ़ात ख़त्म नहीं होंगी। मगर हमने क्या करना है कि सबक में से देखना है, ठीक है। ये अब आपने ख़ुद करना है। शायर ने हम्द के आखिरी दो अशार में अपनी बेबसी का इजहार करते हुए कौन सी ज़रबुल मिसल इस्तेमाल की है? जी, कौन सी की है? छोटा मुंह बड़ी बात। अब ये सवालात हैं, ये आपके पास रिटन फॉर्म में भी होंगे, आपने याद कर रहे हैं, ठीक है। जी बेटा, तशरीह की तरफ आते हैं। ये लाजमी नहीं है कि ये सिर्फ आपने ये जो 3 अशार दिए गए हैं इन्हीं की तशरीह करनी है। तशरीह आपको नज़म में से भी आ सकती है, वो आपको जो भी शेर आए आपको उसका मीनिंग आना चाहिए और उसकी तशरीह आनी चाहिए, ठीक है। जैसे है, पहला है, बाकी है सब वही रब, फ़ानी है माँ सवा सब। बाकी का यहाँ क्या मतलब होगा? हमेशा रहने वाला। और दूसरे मिसरे में देखें, फ़ानी ख़त्म हो जाने वाला, माँ सवा उसके सिवा। अब ये अल्फाज के मीनिंग तो आपको पता चल गए। अब आपने क्या करना है कि ख़ुद से इसकी तशरीह करनी है, और तशरीह कम अज़ कम 4 लाइनों पे आनी चाहिए आपकी, ठीक है। जी, पहले शेर की तशरीह कर लेते हैं कि इस शेर में शायर अल्लाह ताला की सिफ़ात बयान करते हुए कहते हैं कि इस दुनिया की हर शय ख़त्म हो जाने वाली है। मतलब कि इस दुनिया में जो कुछ भी है वो ख़त्म हो जाएगा। अब जैसे इंसान है, वो इस दुनिया में आते हैं और फिर क्या होता है कि उनकी डेथ हो जाए, वो चले जाते हैं ना। कि क्या है कि ये दुनिया जो है वो, उसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाने वाली हैं, मगर अल्लाह की वाहिद ज़ात वो हस्ती है जो कभी ख़त्म नहीं होगी, वो अज़ल से है और अब तक रहेगी। प्यारे बच्चों, जब क़यामत आएगी हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, पहाड़ रुई के गाले बन के उड़ जाएंगे, हर चीज़ तहस नहस हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी,
تب کیا ہوگا کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی باقی رہے گی. ٹھیک ہے. دوسرا ہے ہر چیز میں نہاں ہے، ہر چیز سے عیاں ہے. نہاں کا مطلب ہے چھپا ہوا اور عیاں کا مطلب ہے ظاہر، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو بھی چیز دیکھیں کہیں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ صفات ظاہر ہو رہی ہیں اور کہیں پر ظاہر نہیں ہو رہی ہیں. اب یہ اس طرح آپ نے الفاظ کے پہلے میننگ اپنے مائنڈ میں رکھنے ہیں اور اس کے بعد اس کی تشریح کرنی ہے. ٹھیک ہے. اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے اور یہ بعد میں آپ نے اس کی آزمائش بھی دینی ہے. ٹھیک ہے. اللہ حافظ کلاس.